और शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, दे अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। कल की मुरली में था ना, दे अभिमान और देही अभिमानी। तो देह अर्थात बड़ी बड़ी कंसिस्टेंस, अर्थात मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मेरे आगे कोई नहीं। हाँ, अपने आप को बहुत ऊंचा मान ले लेना, अपने ऊपर ही, अपनी बुद्धि पर ही एकदम, क्या बोलेंगे, उस पर ही भार पे भार चढ़ाए रखना, ये देह अभिमान है। और देही अभिमानी अर्थात बातें कुछ हो जाए लेकिन आराम से निकल आना, उसे कहते हैं देही अभिमानी। कहते हैं ना, कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना होता है, पर सबसे कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य बन जाना, ऐसा बिहेव करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह भी देही अभिमानी की निशानी है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से क्यों निराला है? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न तो पढ़ाई होती है, न कोई एम ऑब्जेक्ट होता है। सही बात है ना? आप बहुत सत्संग में गए, बहुत साधु बाबा का प्रवचन सुने होंगे, लेकिन वहां सिर्फ शास्त्रों की बातें होती है, सुनाया पढ़ाया। हाँ, यहाँ पढ़ाई होती है एम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो बनने की पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पढ़ाई से बनने की पढ़ाई है। जैसे कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो होती है, इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियर बनना है, मेडिकल में डॉक्टर बनना है, हाँ, सीए में ऐसे ऐसे। तो यहाँ भगवान की जो संस्था है, सत्संग है, यहाँ पर स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं, तो ईश्वर तो कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ जो एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, सुना? वो सत्संग है। हाँ? और कहते हैं ना कि भगवान के नाम पर कितना भी खर्चा कर लो, क्योंकि दान देते हैं उनके नाम पे, ईश्वर के नाम पे मांगता भी है लोग, ईश्वर के नाम पर दे दो, और हम भी देते हैं भगवान के नाम पर तुम्हें दे रहे हैं। तो भगवान के नाम पर कितना भी खर्चा कर लो, परंतु यदि मन में विचार शुद्ध नहीं है तो हम ईश्वरीय प्रेम के, दया के पात्र नहीं रह सकते। क्योंकि ईश्वर तक हमारी कोई स्थूल चीज नहीं पहुंचती, पैसे कौड़ी से उन्हें खरीद नहीं सकते, केवल हमारी शुद्ध भावना, शुभ कामना ही पहुंचती है। अतः ईश्वर के नाम पर कुछ भी दान पुण्य भल करे, परंतु मन में भाव शुद्ध रखे। सुना? ये है। तो ये बताने के लिए, क्योंकि हम सब ने सुना है, लेकिन इसको धारण कैसे कर, जीवन में उतारे कैसे, उसके लिए भगवान को आना पड़ा है। ओम शांति। रूहानी पिता अपने रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, मतलब परमात्मा समझा रहे हैं आत्माओं को। पहले पहले बाबा समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। आप सब भी मुरली सुन रहे हो मंथन, तो क्या देहधारी समझ के सुन रहे हो? देहधारी समझ के सुनोगे तो एक भी पॉइंट अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो फिर उल्टा घड़ा चिकना घड़ा रहेगा। आत्मा समझ के बैठो, शांति से बैठो। भले कोई काम धंधा भल कर रहे हो, लेकिन स्वयं को एक आत्मा समझो कि मैं आत्मा परमात्मा की वाणी, चाहे माई कोई हो, डजेंट मैटर, एक्स वाई जेड कोई हो, भगवान की वाणी है, मैं भगवान को सुन रही हूँ। तो ऐसे देही अभिमानी को कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय। तो है ना सभी ईश्वरीय संप्रदाय, जो अपने आप को समझते हैं ईश्वरीय संप्रदाय, वो कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। सिर्फ ओम शांति बाबा ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? जो पॉइंट आपको जो अच्छा लगे वो आप कहेंगे, तो ये आपके लिए, आपकी तरफ से एक सेवा हो गई। कई आत्मा कमेंट पढ़ते हैं, तुमको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है, तो वो आपके मंथन को भी सुन लेंगे। और कहते हैं, एक आत्मा ने पूछा है, हद की और बेहद की सेवा क्या है? तो हद अर्थात इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है, उसकी एक हद है, अर्थात उसकी एक सीमा है। और बेहद, अब मेरे अंदर कितना प्रेम भरा है, स्नेह है, ये मैं किसी को दिखा सकती हूँ? ये तो सिवाय बेहद के बाबा परमात्मा ही देख सकते हैं, है ना? बस फील कर सकते हैं लोग। तो जो चीज दिखाई दे रही है वो हद है, उसकी सीमा होती है। और जो इन्फिनिटी है वो है बेहद। जैसे भगवान बेहद के हैं, बेहद का प्यार हमें लुटाने आया है, तो हमें भी तो ऐसा बनना है, मास्टर प्रेम सागर। ठीक है? तो सभी आत्माओं के पिता सुप्रीम आत्मा परमात्मा हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनु जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है निराकार लिंग रूप। निराकार लिंग की पूजा भी करते हैं। यह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचे। हाँ, वो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते हैं, और सभी है रचना।
रचना तो एक ही बाबा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, परमात्मा शिव की। मनुष्य सृष्टि सारी उनकी रचना है। रचता को बाबा कहा जाता है, पिता कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहते हैं ना। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएशन होती है, बच्चे तैयार होते हैं, पालना होती है। बस वे विनाश नहीं कर सकते। जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी धर्म क्रिएट करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, पालना भी करते हैं, लेकिन विनाश नहीं कर सकते हैं। ये काम सिर्फ परमात्मा का है, क्योंकि बेहद का बाबा जो है वही तो बेहद की बातें करेंगे। क्योंकि ये जितने भी धर्म है, हाँ, मानवीय धर्म है, इनको इंसानों ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने तो बस आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो है हमारा धर्म। ठीक है, वो भगवान ने बनाया। और ये सब मानवीय धर्म को क्या करना है, सबको मर्ज करके एक सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। आगे समझ में? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा भी जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। राजस्व अश्वमेध अर्थात राज्य के लिए जो अश्वमेध करता है, अश्व अर्थात मन का घोड़ा, उस पे जो जीतता है। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र, रुद्र अर्थात शिव ने बनाया, अविनाशी रुद्र ने ये गीता, गीता अर्थात मन का गीत गाने वाली जो बातें हैं। हाँ, गीता जिससे हमारे मन को शांति मिल जाए, मन को आराम मिले, मन को रास्ता मिल जाए, बहुत कठिन युद्ध जैसी स्थिति में भी स्थिर रहे, यह है वो गीता। आइए, एक सुंदर सा प्रसंग है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आप लोगों से तो मैं जरूर ही शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक घरेलू महिला। जब रवि 10 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से उसके भीतर जैसे जीवन में अंधेरा ही आ गया। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया और रवि को पढ़ाई में जोड़े रखा, पढ़ाई कराती रही। रवि समझ गया था कि अब उसके कंधे पर न केवल अपनी जिंदगी बल्कि माँ की उम्मीदों का भी तो भार है। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने ठान लिया बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा। एक दिन बेटा जो माँ के सारे दुख मिटा सके, ऐसा बेटा बनेगा जो माँ के सारे दुख मिटा दे। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज भी किसी तरह पूरा किया और फिर उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रवि सुबह 4 बजे उठता, मंदिर में जाकर दीप जलाता और फिर किताबों में डूब जाता था। उसे केवल एक ही चीज दिखाई देती थी, सफलता। पर पहली बार में असफल हुआ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। वह फिर जुट गया, पर दूसरी बार भी वही नतीजा निकला। अब रिश्तेदारों ने ताने मारे शुरू कर दिए। कोई कहता, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई हंसते हुए कहता, इसे नौकरी नहीं, नींद चाहिए। रवि अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता था। माँ हर रोज उसके लिए चुपचाप चाय बनाती, सिर पर हाथ फेरती, लेकिन वो स्नेह अब रवि के लिए बोझ लगने लगी। माँ भी अब क्या ही करे, मैं उसके लायक ही बेटा नहीं, मतलब ऐसा उसके मन में आ गया था। तीसरी बार भी जब उसका चयन नहीं हुआ तो रवि पूरी तरह से टूट गया। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया, फोन बंद कर दिया, दोस्तों से बात बंद कर दी, खाना पीना छोड़ दिया। एक रात वह छत पर गया और रेलिंग के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा, अब और नहीं होता, बस अब अपना जीवन ही खत्म कर दूं। तभी पीछे से माँ की धीमी आवाज आई, बोली, रुक जा बेटा। रवि पलटा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। माँ ने चुपचाप एक पुरानी किताब उसके हाथ में रखी और बोली, ये तेरे पिताजी की गीता है, वो हमेशा पढ़ते थे, आज तू भी इसे पढ़ ले, फिर जो मन करे कर लेना। ऐसा कर कर माँ चली गई। रवि ने अनमने भाव से गीता के पन्ने पलटे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है, मोह के बंधन में, मोह के प्रश्न में जब फंस जाता है, तब वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। फिर उसकी नजर उस पंक्ति पर गई, उसमें लिखा था, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। वो ठिठक गया। पहली बार उसे लगा जैसे ये शब्द किसी किताब के नहीं, उसके अपने जीवन के लिए लिखे गए हैं। उसने पन्ने पलटते गए, हर पंक्ति जैसे उसके घाव पर मरहम बनकर उतर रही थी। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो कुछ तू खो चुका है शायद वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो कुछ तेरा है वो कभी तुझसे छीनेगा नहीं। कहते हैं ना, हमारे हाथ से कोई छीन सकता है लेकिन हमारे नसीब से नहीं। ठीक है, तो भगवान पे भरोसा। रवि पूरी रात गीता पढ़ता रहा। उस रात पहली बार उसने अपने जीवन, अपने भीतर एक शांति महसूस की। उसे समझ आया कि अब वह केवल सफलता के पीछे ही तो भाग रहा था ना, लेकिन अब जीवन को कर्तव्य निभाने का नाम है।
अब मैं कर्तव्य निभाऊँगा और परिणाम तो बस ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर पे भरोसा करके जब अपना काम शुरू कर दिया, अगली सुबह उठा, अपनी माँ के चरण छुए, मुस्कुरा कर बोला, "अब मैं फिर से लड़ूँगा, लेकिन इस बार हारने से नहीं डरूँगा, इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे उनके न्याय पर पूरा भरोसा है।" वह फिर से पढ़ने बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आँखों में केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि धैर्यता भी थी, पेशेंस था। मन में केवल जिद नहीं, समर्पण था और दिल में केवल धैर्य नहीं, ईश्वर का साथ और उनका ज्ञान था। 6 महीने बाद रिज़ल्ट आया, इस बार वो बहुत बड़ा सफलता उसको मिली, बहुत बड़ा सफल हुआ। माँ की आँखों में आँसू बह रहे थे, लेकिन वो आँसू दुःख के नहीं, ईश्वर के प्रति आभार के थे। रवि ने गीता को माथे से लगाया, खुद से कहा, अगर माँ ने उस रात मुझे गीता न दी होती, तो शायद मैं आज इस धरती पर नहीं होता। लेकिन गीता ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर काम करता हूँ, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। फल पर एक बहुत सुंदर एक कॉमिक बात बताती हूँ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होगा, शादी ब्याह होगी, तिलक आदि होगी तो लोग टोकरियां भर भर के लाएंगे, इसलिए चिंता नहीं करनी है। तो ये कहानी, ये जो गीता ज्ञान, ये मुरली आखिर में है क्या? यही तो है वो सत्य गीता ज्ञान जो स्वयं परमात्मा शिव बता रहे हैं, जो रोज रोज हमारे पास आ रहा है ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये गीता ज्ञान सबके पास जा रहा है, तो भगवान पे भरोसा रखिए। ये भगवान के बोले हुए वचन है, भगवान वाच है, किसी मनुष्य वाच नहीं है। तो ये समझ कर अगर सुनेंगे ना, तो वो फलीभूत होगा। ठीक है। तो बाबा वही के रचता भगवान है। हम्म। सबको रचे, प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। हाँ, रचयिता है बेहद के पिता, वही रचना के आदि वेदांत को जानते हैं। दिन है सत्युग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज करते थे। यह तो भारतवासी जानते ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण यही राज करते थे भारत में ही। हाँ, बाबा अभी भारत में स्वर्ग की स्थापन कर रही है, बात कहाँ किसको पता है, नहीं ना पता था। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्माएं हैं, सभी लिखेंगे फर्स्ट क्लास आत्मा, ठीक है। इस समय मनुष्य माँ सब देह अभिमानी है, बाबा आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चाहिए, या तो बाबा ही बताएंगे ना। हाँ, दुनिया में तो जानते हैं कि भृकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, परंतु वो है क्या, कैसे उनमें इतना पार्ट भरा है, यह नहीं पता सभी को। आत्मा का बस शेप एंड साइज मालूम है, लेकिन उसका रहस्य नहीं मालूम। बाबा फिर बोले कि सत्युग में सोने हीरे जवाहरों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है ना, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, मतलब कलयुग में ही आया ना। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं, द्वापर में कितने महल आदि होंगे, सोने हीरे के तो अनेक महल होंगे ना। 100% रिलीजियस, अनराइटेड, इंसॉल्वेंट, पतित, विश्वास नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। अभी क्या है, 100% इरिलीजियस है ना, अनराइटियस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बहुत थोड़े मनुष्य थे। अभी तो करोड़ों मनुष्य हो गए, तो विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। पुरुषार्थ, पुरुष होने का अर्थ, यदि स्वयं को सुधारने का क्या अर्थ है, ये पूरा ज्ञान ही स्वयं के लिए है। अपने लिए, अपने भीतर जाइए, बाहर मत देखिए, बाहर के मन में प्रश्न भर के मत बैठिए, मन में भर के मत बैठिए, मन में जो कचरा है उसको निकालिए, निकालने का पुरुषार्थ करना है। बाबा मनुष्य देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं, श्रीमत देते हैं। इसे तो कहते हैं ना ईश्वर की गत मत न्यारी है। आज देखो ना, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, जबकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हम्म, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बस इस बात को समझिए और जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए, क्योंकि भगवान आ गए हैं और ये हमारा अंतिम जन्म है और लास्ट की बात बस अब चल ही रही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कहते हैं ना, किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो भगवान हमें अनुभवी बना रहे हैं। ज्ञान समझिए, अंदर धारण कीजिए और अपना अनुभव सबको सुनाइए, है ना। ज्ञान सुनना सुना तो बस कथा वाचना है, कथा वाच दी ब्राह्मणों की तरह नहीं, उससे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, कोई पद नहीं मिलेगा। आप अनुभवी बनो। मन में बातें आ रही, इसको कैसे हम खुद से मिटा के खुद से अपने आप को खड़ा कर ले। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। तूफान वहीं आते हैं
जो कि सबसे बड़ा दीपक बनने वाला है। संघर्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, इसलिए घबराना नहीं है। बातें तो आएंगी, उनका काम है आना। और महावीर का क्या काम है? उसको रफा दफा करना। ठीक है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जब था तो विष्णुपुरी थी, अभी तो रावणपुरी है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा स्वयं सत्य नारायण बनाने वाले शिव परमात्मा हमें बता रहे हैं, जो हमें अमरपुरी ले जा रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। ठीक है, और सुनाने के लिए भगवान हमें राजयोग सिखला रहे हैं, राजयोग, स्वयं पर राज करना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों की भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर मनुष्य देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। भगवान की श्रीमत से ही मनुष्य देवता बनेंगे। संगम युग के सुहावने मौसम का आनंद लीजिए और दीजिए। दूसरी पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पवित्र पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना। 7 रोज की भट्टी अर्थात 7 दिन का, कम से कम 7 मिनट का तो करिए। हाँ, 7 मिनट से 7 घंटे ऐसे करके पुरुषार्थ कीजिए अपने आप को। 7 मिनट बिल्कुल हम एकदम बाबा की याद में रहेंगे। 7 मिनट तो याद शुरू कीजिए, तो पतित बुद्धि को पारस बन जाएगी। सत्य पिता से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है, वरदान है। हर खजाने को बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार बनते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाबा के प्राप्त खजाने को बाबा के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जो बाबा से प्राप्त जो खजाने हैं बाबा के डायरेक्शन के बिना किसी और कार्य में नहीं लगाएंगे। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यस्त चला गया, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं अर्थात भगवान की बात को डिसोबे करते हैं, सम्मान के बजाय किसी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो उसे ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। सुन लिया? और कहते हैं ना, सुनो एक समय में एक ही काम करना, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल देना। बाबा ने बोला ना, सिर्फ मेरे डायरेक्शन प्रमाण चलो, पूरी आत्मा उसे डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। फिर देखना तुमको सफल होने में कौन माई का लाल रोक पाता है। तो जीवन में कभी ऐसा मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। ठीक है, तो सच्चा ऑनेस्ट उसे कहेंगे। आइए एक गिलहरी की बात एक बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जब पढ़ा। दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरी की देन है, क्योंकि वह खुराक के लिए बीज ना खाती है, और जो बचता है उसको जमीन में छुपा देती है, गाड़ देती है, और फिर जगह भूल जाती है। उसी तरह से आप भी अच्छे कर्म करें और भूल जाएं, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। स्लोगन है, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। कोई बात आ रही है ना, तो माया को पहचाने, उसका सामान से गला काटे। ठीक है, माया को परास्त करे, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा करने की, श्रेष्ठ संकल्प की। सभी आत्मा एक एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का शेष संकल्प दिल में चलता रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी मत रहना, मतलब परिवार में बिजी मत रहना, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की श्रेष्ठ सेवा का संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। कहते हैं ना, कल्पना सुंदर होती है पर उसमें जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा। किसी में सबसे पहले स्वयं का दिल दुखा रहे हैं, तो उसका भी तो दर्द बांट ले, खुश हो जाए। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवाय, कर भला तो होगा भला, गांठ मन में बांध ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।